आज देश में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं राजनीतिक संदर्भ में जिनकी चर्चा बहुत प्रासंगिक होगी। एक है सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण का अंश। बहुत ही विचित्र तरह की बातें वे आज बता रहे थे। कोई पुस्तक किसी विदेशी पत्रिका में उसकी समीक्षा छपी और उसका उद्धरण आज वो देते हुए बतला रहे थे कि डोकलाम की सीमा पर उस समय जब यह घटना एक हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पर, तो राहुल गांधी का कहना था कि भारत की सीमा पर चीन की टैंक आ लगे थे भारत में की ज़मीन दखल करने के लिए। इस तरह की बातें राहुल गांधी को शोभा नहीं देती, पर लगता है उनकी मजबूरी है। उनकी राजनीतिक हताशा का कारण अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, कहीं से भी कुछ भी बोलना, और शायद ऐसा बोलकर वे अपनी राजनीति को चमकाना चाह रहे हों। जबकि हमारी सेना ने इस पर तभी स्पष्टीकरण कर दिया था, उस पर उन्हें भरोसा नहीं था और न आज भी है। आज के उनके भाषण से यही लग रहा था कि वे नकारात्मक सोच से ग्रसित हो गए हैं। चुनाव दर चुनाव वे उनकी पार्टी आज हारती चली जा रही है। विपक्ष आज भारत में कमज़ोर हो रहा है और इस तरह के मुद्दे उठाकर शायद भविष्य में वे और भी आम जनता और मतदाताओं के बीच अपने को नकारा ही साबित करेंगे। देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय वे देश को कमज़ोर करने वाले मुद्दे उठा रहे हैं। जहां देश की छवि विदेशों में गिर रही है, ऐसा बयान वो देते हैं। उन्हें इस देश पर गर्व नहीं है, हमारी सेना पर फख्र नहीं है कि सेना ने शानदार काम किया है। जो आज विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी आज भारत के साथ बात करती हैं, भारत को अपने समकक्ष समझती हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हम अपने ही देश को कमज़ोर देखने का नज़रिया अपने अंदर ला लें तो हर बात में वो देश की कमजोरी खोज रहे हैं। आज सदन में जिस तरह से वो उद्दंडतापूर्ण बयान दे रहे थे और अपनी भाषणबाजी कर रहे थे, किसी बेसलेस आधारहीन पुस्तक की चर्चा कर रहे थे जो प्रकाशित ही नहीं हुई। अगर प्रकाशित है तो उन्हें पुस्तक सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई भी पुस्तक कहीं से भी कोई प्रकाशित कर ले आए और सदन में भारत की सेना या भारत की न्यायपालिका या भारत की संप्रभुता को चुनौती देने लग जाए तो उसे तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदन के अध्यक्ष ने भी इस पर रूलिंग जारी किया, इसके बावजूद वे चुप बैठने को तैयार नहीं और कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद अंततः सदन की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी हो गई। देश का बहुत करोड़ों रुपया प्रतिदिन खर्च होता है सदन चलाने में, जो आम आदमी का पैसा है और वहाँ वो सदन इस तरह की भाषणबाजी के लिए नहीं बनाया गया है। उस सदन में लोगों की लोक समस्याओं को उजागर करने, राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं को रखने के लिए बनाया गया है। वहाँ उनके मुद्दे आम आदमी के उठने चाहिए। वो उठाने के बजाय आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे सेना का मनोबल गिरे, देश की न्यायपालिका का मनोबल गिरे, देश के चुनाव आयोग का मनोबल गिरे। मुझे समझ में आता है कि ये राजनीति पे ऐसी राजनीति कर रहे हैं, इससे विपक्ष को तो फायदा शायद ज़्यादा ना हो भविष्य में, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को इसके नकारात्मक फ़ायदे ज़रूर मिल जाएंगे। और वे आज का विपक्ष जो है इस तरह के उटपटांग बयानबाजी करके सदन में वे अपनी इमेज ही खराब कर रहे हैं और इससे वोट का फ़ायदा राजनीतिक दृष्टि से सत्ताधारी पार्टी को ही मिलने वाला है, जो अब तक उनकी विपक्ष की गलतियों का खामियाजा है, जो वो चुनाव दर चुनाव जीतते के बजाय हारते चले गए। आज विपक्ष हार रहा है, हर जगह सत्ताधारी जीत रही है। लोकतंत्र आज ऐसी कगार पर खड़ा है कि हो सकता है विपक्ष का नामलेवा भी और 10 साल बाद ना हो रह जाए, अगर इसी तरह के रवैये पर देश का विपक्ष चलता रहा। यह एक गंभीर चिंता का विषय है।
देश के प्रबुद्ध लोग भी इस पर सोच रहे होंगे और दुख प्रकट कर रहे होंगे।